नमस्ते बच्चों। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी कैसे हो बेटा? हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें कि जो हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसी का हम रिवीजन कर रहे थे। तो बेटा हमने इसमें बहुत सारी बातें बताई आपको। जो साइंटिफिक साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या है, साइंटिस्ट किस तरह से साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारी बातें आपको बताई। तो साइंटिफिक मेथड्स के सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी आपने सीख कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बेटा उसके बाद आज क्या करेंगे? आज हम थोड़े से एक्टिविटीज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है? तो दो तीन सिमुलेशंस भी रहेंगे हमारे साथ। तो उसमें हम क्या करेंगे वो एक एक करके करेंगे। साथ ही आज के क्लास को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज के क्लास के एंड में आपका एक डिक्टेशन होगा, जिसमें कि आज के क्लास से रिलेटेड कोई 5 वर्ड्स मैं आपसे बोलूंगी, और वो 5 वर्ड्स आपने क्या करना है, अपने नोटबुक में बिना देखे लिखना है। ठीक है? सभी तैयार है? ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि जो साइंस है वो हर जगह है ना? साइंस इज एवरीवेयर। तो साइंस जो है हर जगह है। यही इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बेटा साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं एक छोटी से छोटी जगह की, या एक छोटी सी छोटी चीज की, हर जगह जो है हमें साइंस दिखाई पड़ता है। साइंस इज एवरीवेयर। तो साइंस इज ऑल अराउंड अस, फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू ह्यूज माउंटेन्स। तो छोटे छोटे एक जो दाने हैं सैंड के, उनसे लेकर ह्यूज माउंटेन्स तक हर जगह हमें साइंस ही साइंस दिखाई देता है। उन सभी में साइंस छुपा हुआ है। नाउ फ्रॉम अ सिंगल लीफ टू एन एंटायर फॉरेस्ट, एक छोटे से लीफ से लेकर पूरे एक पूरा जो फॉरेस्ट जो बनता है, उन सभी में, उन सभी के पीछे साइंस है। और आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में। तो स्टार शाइनिंग इन द स्काई, साइंस एक्सप्लेन्स दैट स्टार शाइन बिकॉज ऑफ रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड देम। ये सब हमने बहुत ही डिटेल में जो है पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपने इन सभी का मन में आपने याद रखना है, जो जो हमने पढ़ा है भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए वो सब बहुत बहुत जरूरी है। अब जो फूल खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लूमिंग, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड टेम्परेचर विच हेल्प्स देम टू नो व्हेन टू ब्लूम। तो प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, लाइट और टेम्परेचर की तरफ रिस्पॉन्ड होती है उनकी, है ना? तो उनका एक रिस्पॉन्स रहता है लाइट की तरफ और टेम्परेचर की तरफ। और उन्हें इसमें किस तरह की मदद मिलती है बेटा, कि उन्हें पता लगता है कि कब उन्हें ब्लूम होना है, कब उनके पेड़ को या फिर वो जो पौधा है उसको पता लगता है कब उसने लीव्स को शेड करना है, कब किस समय पर उसने सही प्रकार से फोटोसिंथेसिस करना है। ये सभी डिपेंड करता है लाइट और टेम्परेचर पर। Now, science help us answer questions and solve mysteries. Help us to understand the world better. तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया की हर चीज़ों को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? साइंस का होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक वे में चीज़ों को चिंता करना, चीज़ों के चिंतन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटा हमने साइंटिफिक मेथड्स के बारे में भी आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना? तो साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या आते हैं बेटा, आप बताइए मुझे। क्या क्या आते हैं साइंटिफिक मेथड्स में? कौन कौन से मेथड सीखे थे हमने पिछले क्लास में? देखो बहुत जरूर, सबसे पहले तो हमें ये कि हमें साइंस अगर पढ़ना है या किसी चीज के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें उस चीज के प्रति एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके प्रति एक जिज्ञासा का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब जिज्ञासा अथवा क्यूरियोसिटी क्या होती है बेटा? द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग्स। यानी कि एक इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके मन में हो, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और नई नई चीजों को आप पढ़ते हैं। जैसे कि आपने एक इंद्रधनुष देखा, या फिर आपने एक सूर्य देखा,
सूर्य को देखा या आपने बादलों को देखा, तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, और हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज अ वाटर साइकिल। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है ना बेटा, आपके दिमाग में आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आपको साइंस के बारे में कुछ यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानना है, या साइंस के प्रति आपकी इच्छा अगर हो, तो आप सबसे पहले क्या बने, एक क्यूरियस चाइल्ड बनना बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, है ना। हर चीज को ध्यान से देखना या ध्यान से समझने का प्रयास करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वॉचिंग एंड नोटिंग थिंग्स केयरफुली टू लर्न। कोई चीज सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, उसमें आने वाले बदलावों को या उसमें आने वाले चेंजेस को हम नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहां पर बोला है, नोटिसिंग दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवर मॉर्निंग इज एन ऑब्जर्वेशन। तो हर दिन सूर्य ईस्ट में उगता है, तो ये जो नोट करना है ये एक ऑब्जर्वेशन है ना। तो इसी तरह से जब बारिश आती है, तो बादलों का जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो एक ऑब्जर्वेशन है ना। और जो पौधे हैं, पौधे जो है वो क्या करते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं, कई पौधों के पत्ते, जैसे कि मिमोसा प्लांट के पत्ते हैं, वो अपने आप में फोल्ड करते हैं जब हम टच करते हैं। तो वो क्या है, वो एक चीज को हम नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देन फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है, अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम एक चीज को, एक चीज के बारे में अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज इस तरह से होने का कारण क्या है। अपनी तरफ से ही हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज यू सॉ वन डाई इन द डार्क, दैट इज अ हाइपोथेसिस, है ना। आपने देखा कि एक पौधा जो है वो अंधेरे में रखा हुआ है और वो मुरझा गया है या मर गया है, लेकिन जो जिस प्लांट को लगातार सनलाइट मिलता जा रहा है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। तो वो क्या है बेटा, एक हाइपोथेसिस है ना। आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि प्लांट्स को जो है सनलाइट का होना बहुत बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तो जिस प्लांट को सनलाइट नहीं मिला है वो क्या हो गया है, वो मर गया है। उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं या आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। A test to check if your hypothesis is correct. So what is experiment? Experiment is a test to check if your hypothesis is correct. तो experiment क्या है बेटा, एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको ये बताएगा कि आपने जो अनुमान लगाया है, आपने जो हाइपोथेसिस फॉर्म किया है, क्या वो सही है या गलत है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, plant one seed in the sunlight and one in the dark to see which grows better, है ना। तो आपके मन में आपने एक हाइपोथेसिस बनाया था कि सनलाइट जो है बहुत एसेंशियल होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, है ना। तो आप उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कि जो सनलाइट है दैट इज क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या करेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आप, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, एक प्लांट को हमने डार्कनेस में रखा, को पूरी सनलाइट दे दी, तो फिर हम पता कर सकते हैं कुछ दिनों बाद कि वो प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो रही है या नहीं हो रही है। और इसी बेसिस पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब कंक्लूजन क्या होगा, क्या है कंक्लूजन, एग्जामिन द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना बच्चे, उस पर बेस्ड जो एक डाटा आपको मिलता है, आप जो डाटा कलेक्ट करते हो और उसी से आप क्या करते हो बेटा, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, है ना। उसके रिजल्ट्स पर जो कंक्लूजन आपको मिलता है, जो आपको एक समाहार मिलता है उससे, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कंक्लूजन कहते हैं।
इज दिस क्लियर? अब इसी अब जैसे कि आपको बताया कि सनलाइट जो है बहुत बहुत जरूरी होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, और प्लांट्स को हमेशा सनलाइट की तरफ प्लांट्स अट्रैक्ट होते हैं। अब इसको शो करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सिमुलेशन है, उस सिमुलेशन को हम करके भी अभी देखेंगे, ठीक है? तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, सिमुलेशन को हम लोग अभी करने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या है हमारे पास, हियर वी हैव एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, क्या है क्या इसमें, हियर वी हैव सम कॉटन। नाउ there is a beaker in which there are two plants, plant A and plant 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लांट, दो प्लांट्स हैं जिसमें एक को हमने प्लांट 1 बोला या प्लांट ए बोला, दूसरे को हमने प्लांट 2 या बी बोला। ठीक है, नाउ हियर वी हैव टू टेस्ट ट्यूब्स। दो टेस्ट ट्यूब्स है, उसको हमने किस में रखा हुआ है बेटा, टेस्ट ट्यूब होल्डर में रखा हुआ है। मान लीजिए इसको हमने टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी करके लिख दिया, ठीक है, उसको लेबल कर दिया। एंड हियर वी हैव अ सेलो टेप। अब इन सभी का क्या काम है ये मैं आपको बताऊंगी। एंड नाउ वी हैव टू टेस्ट ट्यूब होल्डर्स और टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, दो टेस्ट ट्यूब होल्डर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं बेटा, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो सनलाइट है वो सनलाइट प्लांट्स के लिए जरूरी है, और जो प्लांट्स है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सनलाइट। इसी को हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेटा, प्लांट ए को लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको इस टेस्ट ट्यूब में इस तरह से रख देंगे। टेस्ट ट्यूब ए में हम फिक्स करने वाले हैं इसको, और बी को यानी कि जो प्लांट 2 है उसको हम टेस्ट ट्यूब बी में रख देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इस प्लांट्स को इन टेस्ट ट्यूब्स में फिक्स करके रखने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर कुछ कॉटन बॉल्स हैं, इसमें से थोड़ा सा कॉटन लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब का जो जो ओपनिंग है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको लगा देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, सिर्फ इस कॉटन बॉल को लगाने से ही ये पौधा फिक्स नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पर सेलो टेप है। इस सेलो टेप से हम क्या करेंगे, इसको सील कर देंगे या चिपका देंगे ताकि ये प्लांट जो है वो फिक्स रहे। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बी में जो प्लांट है इसको भी हम वही सेम चीज करने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा कॉटन बॉल लेंगे, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और सेलो टेप से इसको फिक्स कर देंगे। ओके, हो गया। अब क्या करने वाले, अगला स्टेप क्या है बेटा, हमारा अगला स्टेप जो है, देखो साइंटिफिक मेथड में हमेशा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं देर आर सम स्टेप्स टू फॉलो। ठीक है, कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वही स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं अभी। नाउ लेट्स टेक द टेस्ट ट्यूब ए विद प्लांट 1। यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया। अब ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है जिसमें प्लांट 2 है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से फिक्स करेंगे, लेकिन इन इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्टेड पोजीशन में जो है इस प्लांट को रख दिया। हो गया, ठीक है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आप ध्यान दें कि इसमें पानी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स जो है मुरझा जाएंगे। तो ये हमने कर दिया है। अब क्या करने वाले हैं बेटा हम लोग, अब जो है अगला स्टेप क्या होने वाला है देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कीप इन these both plants in a room and we are waiting for 4 days। 4 दिन के लिए हम वेट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ जो है विंडोज है जिसमें से सनलाइट आ रही है। अब आपने देखा एक प्लांट को हमने नॉर्मल पोजीशन में रखा है, दूसरे को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है, लेकिन ये दोनों प्लांट्स जो है ये कहाँ को बेंड हो रहे हैं बेटा, जहां से सनलाइट आ रही है, जहां पर सनलाइट आ रही है उस तरफ को प्लांट्स जो है बेंड हो रहे हैं। दैट मीन्स द प्लांट्स और द शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, शूट पार्ट कौन सा होता है बेटा, जो उसके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह जो होते हैं, शूट प्लांट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, जो शूट पार्ट होता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सनलाइट की तरफ ग्रो होते हैं।
उनकी ग्रोथ उस तरफ को होती है। क्यों होती है बेटा? बिकॉज प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। दैट्स वाई दे बेंड देयर शूट सिस्टम टुवर्ड्स सनलाइट। शूट सिस्टम जो है सनलाइट की तरफ वो ग्रोथ होती है, इवन दो द प्लांट इज फिक्स्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। ठीक है, इन्वर्टेड पोजिशन में रखा है तब भी वो क्या करेगा? वो सनलाइट की तरफ ही मुड़ेगा। अब अब एक बात जो है, आपने एक ऑब्जर्वेशन किया जिसमें कि आपको पता लगा कि डार्कनेस में जो पौधे रखे वो मर गए, जो सनलाइट में प्लांट्स रखे वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपने क्या हाइपोथेसिस निकाला कि प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ, है ना? अब उस हाइपोथेसिस के बेस पर उसको टेस्ट करने का तरीका है एक्सपेरिमेंट करना। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो आपने डाटा कलेक्ट किया, उसी से हमने क्या किया बेटा? उसी से हमें कंक्लूजन पर आ गए कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? हाँ बेटा, जो इन चीजों को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं साइंटिस्ट, है ना? जो इन साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। अब साइंटिस्ट कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, आप में से कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति या जो बच्चा साइंटिफिक मेथड को वैसे के वैसा फॉलो करता है उन्हीं को हम साइंटिस्ट कहते हैं, है ना? तो scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things। नई नई चीजों को डिस्कवर करना, अपने कोई भी बात आपके सामने आती है उसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना बेटा? साइंटिफिक मेथड से उस चीज को सॉल्व करना, नई चीजों को डिस्कवर करना, नई चीजों को डिस्कवर करने का प्रयास करना, वही साइंटिस्ट करते हैं, है ना? But anyone who follows the scientific method is working like a scientist। तो आप बच्चे अगर साइंटिस्ट की तरह काम करते हो, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हो, तो आप लोग भी क्या हो बेटा? आप भी साइंटिस्ट ही हो। Now, scientists often work in teams to share ideas, conduct experiments, and solve complex problems together। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा? वो एक साथ एक टीम वर्क करते हैं, अपनी आइडियाज को शेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। कोई भी चीज को ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस बनाया, उसी के बेस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी के बेस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उसी के बेस पर उन्होंने चीजों को आगे दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने लाकर दिखाया, वैक्सीन डिस्कवर किए उन्होंने, क्या बोलते हैं, बहुत सारे मेडिसिन डिस्कवर किए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुई। तो ये सभी किसके कारण हुआ है? साइंटिफिक मेथड्स जो फॉलो करते हैं उन्हीं के कारण हुआ है ना? आपने कितने सारे साइंटिस्टों के नाम सुने हैं बेटा? आप मुझे बताइएगा, एक लिस्ट बनाइएगा और उनके इन्वेंशंस के बारे में भी बताइएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? छोटा सा और एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। और इस सिमुलेशन में हम क्या देखने वाले हैं बेटा? तो हमने ये तो देख लिया कि जो प्लांट्स है दे रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। नाउ इन दिस सिमुलेशन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट, बेटा आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है ना? रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, बताइए? रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं। इंटेक ऑफ ऑक्सीजन और क्या करते हैं? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने प्रूव करना है। ये तो हमने बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग बाहर छोड़ते हैं। अब कैसे प्रूव करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं या नहीं करते हैं? ओके, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा? इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसी को करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि द एयर विच वी एक्सेल आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चले करके देखें हम लोग। ओके बेटा, नाउ हियर वी हैव टू टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास है। अब इसमें क्या करने वाले हैं? एक में हम वाटर डालेंगे और दूसरे में लाइम वाटर डालेंगे।
क्या डालेंगे? लाइम वाटर यानी चूने का पानी डालेंगे। तैयार है सभी? हियर वी हैव टू टेस्ट ट्यूब इन विच वन टेस्ट ट्यूब इट कंटेन्स वाटर, इन द अदर टेस्ट ट्यूब लाइम वाटर। तो हम क्या करेंगे? पहले पहले हम लेट्स टेक दिस टेस्ट ट्यूब एंड फिल वाटर इनटू टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हम पानी डाल रहे हैं, डाल दिया। ओके, अब दूसरा टेस्ट ट्यूब जिसमें कि लाइम वाटर है वो भी हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। ये भी हो गया। ओके, नाउ कैन यू सी टू ग्लास रॉड्स और ग्लास स्ट्रॉस हियर? यहाँ पर जो है दो स्ट्रॉस रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रॉस हम क्या करने वाले हैं? इन बीकर्स में डालने वाले, सॉरी नॉट बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स में डालने वाले हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब, सॉरी एक हमने स्ट्रॉ लिया, वो हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें कि वाटर है, और दूसरा जो स्ट्रॉ है वो हमने किस में डाला? जिसमें कि लाइम वाटर है। हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम एक बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है, एक बच्चे को बुलाएंगे और उससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उससे? उससे बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, इसमें जरा जोर से एक्सेल करो, यानी कि ऐसे फूंक दो इसमें, ठीक है। तो आ गया ये बच्चा, उसने क्या कर दिया? जो वाटर है, जिसमें प्लेन वाटर है, उसमें उसने जोर से एक्सेल किया, ठीक है। अब दूसरे लाइम वाटर का जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास भी वो बच्चा आया और उसने उसमें भी एक्सेल कर दिया। देखा आपने? अब देखो, आप ध्यान से अगर देखो तो जो जिसमें प्लेन वाटर था, जब उसमें उसने एक्सेल किया तो उसमें उस पानी का रंग जो है उसमें कोई डिफरेंस आया ही नहीं। लेकिन जिसमें लाइम वाटर था, उसमें जब उसने एक्सेल किया तो उसने देखा कि जो लाइम वाटर है वो इट टर्न्स मिल्की। आप उसका कलर देख सकते हो बेटा, मिल्की कलर में आया है ये। अब व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसका रीजन क्या है? आपने जो सुना था कि CO2 जो है वो क्या कर देता है बेटा? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस और कन्वर्ट्स द लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो आप वही आइडिया यहाँ पर लगाइए। क्या आइडिया? कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड तब आया जब आपने उसमें एक्सेल किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द एयर विच वी एक्सेल और वी एक्सेल आउट और ब्रीथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो देखो बेटा, कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उस एक जो हाइपोथेसिस था हमारे मन में कि है ना, एक हाइपोथेसिस हमने हमने बनाया था कि हम जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन है और जो एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कितने आसान तरीके से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उस चीज को हमने प्रूव कर दिया, है ना। प्रूव कर दिया ना बच्चों? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ और बातें हम करेंगे, उससे पहले दो तीन क्वेश्चन आंसर्स भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। तैयार हैं सभी? तो हम जो है दो तीन क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। वो है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? तो क्या लिखोगे आप उसका आंसर? हम लिखेंगे, science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे बेटा आप लोग? साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, doing things to understand the world we live in and to uncover, to reveal the secrets of यूनिवर्स। यूनिवर्स के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करने का एक तरीका है, जिसमें कि आप सोचो, ऑब्जर्व करो और चीजों को करके दिखाओ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से करके दिखाओ। दूसरा है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस इन आवर ओन? हम किस तरह से ट्राई कर सकते हैं? कोई सवाल हमारे सामने आता है तो हम उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? अपने आप को कैसे हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं? तो क्या लिखेंगे हम लोग उसका आंसर? वी कैन फाइंड आंसर्स ऑन आवर ओन बाय
methods, है ना, our observations and our experimentations allow us to find the answer. तो हमारी जो एक्सपेरिमेंटेशन है, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, ये हमें अलो करती है आंसर्स फाइंड आउट करने में। ये बात क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज साइंस इन्वॉल्व? साइंस में क्या होता है, साइंस के अंदर क्या चीजें होती है? सी क्या है बेटा साइंस, यानी कि साइंटिफिक मेथड में क्या क्या होता है? मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग हाइपोथेसिस, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड फिगरिंग आउट द रिजल्ट्स, है ना? क्या क्या होता है बेटा, बताइए। हम क्या करते हैं? पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? वेरी गुड, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग हाइपोथेसिस, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, है ना, एंड फिगरिंग आउट द रिजल्ट्स। नेक्स्ट वन, व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस? साइंस में क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी होता है, वो क्यों जरूरी होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? इट ड्राइव्स द डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। वो हमें पहुंचाता है, कहाँ पर पहुंचाता है? कि सीखने का एक डिजायर बनाता है, चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तैयार करता है ना? दैट्स वाई क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा, पांचवा क्वेश्चन देखिए। What helps plants know when to bloom? कैसे पता लगता है प्लांट्स को, क्या हेल्प करता है प्लांट्स को कि उन्हें कब ब्लूम करना है? यस, वेरी गुड, आंसर इज लाइट एंड टेम्परेचर। तो लाइट और टेम्परेचर पर प्लांट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी से उन्हें सहायता मिलती है कि कब ब्लूम करना है, कि कब फ्रूट्स लगाने हैं, कब अपने जो है प्लांट्स है उसमें पॉलिनेशन होना है, ये सभी जो है उनमें सहायक होते हैं। वाई इज अर्थ स्पेशल? ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना? तो ऐसा एक क्वेश्चन आया है तो आप क्या आंसर लिखेंगे? इट इज ओनली द प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज लाइफ, है ना? ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ है, दैट्स व्हाई अर्थ इज वेरी स्पेशल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इकोसिस्टम्स? इकोसिस्टम्स क्या है बेटा? डिफरेंट एनवायरमेंट्स लाइक फॉरेस्ट, ओशियंस, deserts, wetlands, each with its own plants, animals, and conditions. These all together is known as ecosystem. इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉरेस्ट हो, ओशियंस हो, डेसर्ट्स हो, वेटलैंड्स हो, इसमें जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वेदर कंडीशंस होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी से मिलकर क्या बनता है बेटा? उन सभी से मिलकर क्या बनता है? बताइए, जल्दी से बताइए। इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ओके, तो समझ गए सभी बच्चे इसको? सभी समझ गए? ओके, आज जो हमने रिवाइज किया आप सबको क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? जी हाँ, हम जाएंगे डिक्टेशन पे। ठीक है, तो आज के डिक्टेशन में क्या होने वाला है देखते हैं। क्या करेंगे बेटा? चलिए वर्ड्स लिखना शुरू कर दीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, उसके नीचे अपना रोल नंबर लिखिए। लिख लिया सबने? पहले आपके स्कूल का नाम, फिर आपका रोल नंबर, उसके बाद 1 2 3 4 5 करके पांच जो है वर्ड्स मैं बोलूंगी, उन पांचों वर्ड्स को बिना कहीं देखे आपने लिखना है। और आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके पास, वो उसकी एक फोटो लेंगे और आपके कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप जो है उसमें भेज देंगे। ठीक है, ओके। तो पहला जो वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है साइंटिस्ट। फर्स्ट वर्ड इज साइंटिस्ट। ठीक है, लिख लिया सबने? पहला वर्ड साइंटिस्ट। सेकंड वर्ड जो है वो है क्यूरियोसिटी। सेकंड वर्ड है क्यूरियोसिटी।
थर्ड वर्ड यानी कि तीसरा वर्ड है फोटोसिंथेसिस। तीसरा वर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोर्थ वन टेम्परेचर। फोर्थ वन टेम्परेचर। फिफ्थ वन ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ वन ऑब्जर्वेशन। लिखिए ऑब्जर्वेशन। हो गया बच्चों? चलिए एक और बार बता देती हूँ, ध्यान से लिखिएगा। पहला वर्ड साइंटिस्ट। दूसरा वर्ड क्यूरियोसिटी। तीसरा वर्ड फोटोसिंथेसिस। फोर्थ वन टेम्परेचर। फिफ्थ वन ऑब्जर्वेशन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिक्टेशन लिखते हो, पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा टॉप में। उसके बाद उसके ठीक नीचे आपका रोल नंबर लिखना मत भूलना। और ये सभी लिखने के बाद, जो डिक्टेशन में वर्ड्स है वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक एक करके जो वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, आपने जो वर्ड्स लिखे हैं वो क्या करना है बेटा आपको, बिल्कुल सही, आपने डिक्टेशन के तौर पे जो लिखा है वो आपकी जो कोऑर्डिनेटर है, जो टीचर है, वो फोटोज लेंगी उसकी, और आप कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है। चलिए, तो आज जो रिवीजन किया हमने जिन टॉपिक्स का, वो आप घर में जाके अच्छी तरह से पढ़िएगा। और अगले क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की। तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।